मैं तो नहीं भूलूंगा यार, पर तुम मत भूल जाना। पता है मैं लाइफ में ये चाहता हूँ कि तुम ना खूब मेहनत करना, खूब मेहनत करना, खूब पैसे कमाना, खूब पैसे कमाना। मैंने जो ड्रीम देखे थे ना, मैंने तो सारे अपने ड्रीम पूरे करे, सारे ड्रीम पूरे करे। मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे मोड आए, मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको कि 22 अक्टूबर 1999 वो डे 1 था। दरअसल क्या था कि मेरे जब पिताजी थे तो फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी थी। अगस्त 1999 में मेरे पिताजी छोड़कर चले गए थे। तो मैं 12th पास आउट किया था मैंने उस समय। तो घर के जो मेरे बड़े भाई हैं, 2 साल बड़े मुझसे, तो हमें कुछ पता नहीं था। अब 12th क्लास का बच्चा हो, उसे घर की जिम्मेदारियों के बारे में क्या पता, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या है, कैसे, जो भी है वटेवर। तो हालात बहुत, मतलब फाइनेंशियली बहुत दिक्कतें हुई। तो हालांकि ज़मीन बहुत अच्छी है हमारे पास में, एग्रीकल्चर लैंड बहुत अच्छी खासी है अपनी, बट वही कि एग्रीकल्चर लैंड करनी किस पे आती है भाई, कौन करेगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो रूटीन के जो मंथली खर्चे होते हैं उनको मीट आउट करने के लिए मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ने में मैं पहले से ठीक था। पढ़ाई ठीक करता था मैं, ठीक है। तो मैं स्कूल में टॉप आएगा, मतलब टॉप 3 वाली कैटेगरी में था, लेकिन मैं 10th के बाद से फिर टॉप 1 में आना शुरू हो गया था, वैसे करके था। तो अपने लोकेलिटी में मेरा ये था कि भाई पढ़ने वाला बच्चा अच्छा बच्चा है, तो मेरे पास ट्यूशन पढ़ने बच्चे आ गए। 22 अक्टूबर 1999, 22 अक्टूबर 1999, कितने साल हो गए आज? 25 साल हो गए। मैंने पढ़ाना शुरू किया था। सुबह के 5 बजे 4 बच्चे आए थे, 2 की तो नोज लटक रही थी, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, एंड फीस थी 40 रुपये महीने। जी आपने ठीक सुना, 40 रुपये दिन का नहीं, महीने का। तो मेरी पहले महीने की जो कलेक्शन थी वो 160 रुपये की थी। एंड उसके बाद फिर मैंने अपना बीकॉम किया। इतना नहीं लगता था कि हम सीए भी कर पाएंगे, सीए तो बहुत, बीकॉम फर्स्ट ईयर में आके पता लगा कि सीए नाम कोई चीज़ होती है। बट सीए मैंने, कोई ड्रीम नहीं था मेरा बीकॉम फर्स्ट ईयर में। एट द टाइम मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में जब मैं था तो मैंने यूपीएससी का ख्वाब देखा, तैयारी की पागलों की तरह। बट किसी ने थोड़ा गुमराह कर दिया कि भाई आप यूपीएससी में इंटरव्यू तक चले जाओगे, फिर क्या होगा, कैसे होगा। तो फिर वो प्लान भी ड्रॉप कर दिया मैंने खूब अच्छे से पढ़ाई करी अपनी। पिताजी का सपना था कि मैं मतलब एक बहुत अच्छा पढ़ लिख के बनूं। तो मैंने ग्रेजुएशन में अपना एवरी टाइम अपना कॉलेज टॉप किया मैंने, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। बीकॉम फर्स्ट ईयर में मेरे प्रोफेसर थे, केएस करके कुछ उनका नाम था, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा उनका, केएस करके थे। वो मुझे एक लालच दिया करते थे कि यार तू सीए बन जाएगा, तू बन जाएगा सीए, मुझे पता है। और देख तू जाट का बच्चा है, तू चौधरी है, देख इन जाट वाले में कहाँ पढ़ने निकलने वाले बच्चे ज़्यादा कम मिलते हैं, या तो आर्मी मिलेगा या कोई वैसे तरह के जो फील्ड में मिलेगा, तो ये तो सीए का फील्ड में तू बन जाएगा। और देख तुझे दहेज में ना टाटा सूमो मिलेगी। हाँ वो अलग बात है कि दहेज में बाद में टाटा सफारी मिली, ठीक है, क्योंकि सूमो का टाइम तक जा चुका था। बट एट दैट टाइम इन द एज ऑफ 2001-2 के आसपास टाटा सूमो का टाइम था, ठीक है। तो टाटा सूमो मिल जाएगी, वो इनकरेज करते थे, इस तरह से लालच दिया करते थे। लेकिन मुझे भरोसा नहीं था कि मैं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैंने यूपीएससी का अपना ड्रीम तोड़ा तो मैंने ये सोचा था कि चलो यार एक ऐसा कोर्स करते हैं कि जिसमें हमें जितनी मेहनत करेंगे हम उतना हमें उसमें गेन होगा, कोई करप्शन नहीं होगा। तो वैसे करके फिर सीए में सुना कि भाई 1% रिजल्ट आता है, 2% आता है। हमने कैसे कि तैसे बस भरोसा अपने ऊपर था, अपनी तरफ देखा। लाइफ में एक मेरा प्रिंसिपल याद रखना, द मोमेंट, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब आप बाहर की दुनिया में झांक के देखोगे इसकी लाइफ में वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसने कैसे किया, इसने कैसे किया, ये आप परेशान और चिंतित होने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जस्ट सी योरसेल्फ, आप अंदर की तरफ झांको, ना कि बाहर की तरफ। लाइफ का कोई भी फैसला करना, कुछ भी करना है, नेवर सी अदर्स, दूसरे क्या कर रहे हैं वो मत देखो, आप देखो आप क्या क्या कर सकते हो, आप क्या क्या कर सकते हो। बस अपने अंदर झांक के देखो। मैं भी यही सोच के आया था सीए में कि मैं अकेला होऊंगा, मैं अकेला होऊंगा, मैं अकेला होऊंगा। जो मैं पूछता था वो कहते 1% आता है। मैं हिंदुस्तान में एक बच्चा तो पास होता होगा ना, मैं क्या मैं ही होऊंगा वो वाला बच्चा। मुझे बस इतना भरोसा था कि यार मैं पढ़ूंगा, बहुत पढ़ूंगा मैं, और मैं सही जवाब लिख कर भी आऊंगा। और अगर मैं सही जवाब लिख कर आऊंगा, करप्शन है नहीं, तो मैं फेल क्यों होऊंगा,
मतलब अंदर से एक अटूट विश्वास, मैं फेल क्यों होऊंगा मैं अगर मैं सही लिख के आऊंगा तो। हाँ, करप्शन तो बात अलग है, लेकिन मैं फेल क्यों होऊंगा। मैं इसी उसके साथ पढ़ा। लेकिन जब सीए करने के साथ साथ मेरी जो पोजीशन थी वो ये थी कि पिताजी के बाद मैंने बताया कि फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ी ख़राब हुई, ट्यूशन पढ़ाने की ललक लग गई थी। तो जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था तो 12th तक का बच्चा पढ़ाया, सेकेंड ईयर में तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का बच्चा पढ़ाया। उसके बाद में फिर मैं सीए बनने से पहले मैंने सीए फाइनल का एक बैच पढ़ा दिया था। एंड उसके बाद इन 2000 फिर मैंने दिल्ली पढ़ाना शुरू किया फेस टू फेस अपना सीए बनने के बाद में। फेल नहीं हुआ मैं, ग्रुप सिंगल दिए थे बिकॉज मुझे बीच में ट्यूशन भी करना होता था, आर्टिकलशिप भी देखनी होती थी। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन 3-3 4-4 घंटे सो के मैंने अपना काम किया, क्योंकि मुझे पता था बेटा करो या मरो, करो या मरो की स्थिति और कुछ भी नहीं है आपके सामने। जब डू और डाई वाली सिचुएशन थी, या तो सीए कर लो वरना ख़त्म, कुछ नहीं है, मतलब जीवन नष्ट हो जाएगा। नष्ट मतलब वैसे गुमनाम अंधेरे में रह जाओगे, और मैं गुमनाम अंधेरियों में नहीं रहना चाहता था। मेरे अंदर बड़ा एक ललक थी, एक जोश था, एक आग थी कि नहीं मैं बाहर निकलूंगा, मैं बाहर निकलूंगा, मैं यहाँ इस गुमनामी के अंधेरे में नहीं रहूँगा मैं। यू वोंट बिलीव, मैंने जब मैं अपने शहर में पढ़ाया करता था ट्यूशन, मेरे पास 70-80 हज़ार रुपये महीने के ट्यूशन थे, 70-80 हज़ार रुपये महीने के एट द टाइम जब मैं सीए कर रहा था। इन 2003-4 के आसपास की मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं। एट दैट टाइम 70 हज़ार रुपये मेरे बहुत बड़ा अमाउंट था। लोग कहते थे सीए छोड़ देगा बिकॉज यहाँ इतना लालच मिल रहा है। मैं एक रात ताला मार के आ गया था कोचिंग सेंटर को, क्योंकि मुझे सीए अपना कंप्लीट करना था। यहाँ पे आया और सीए कंप्लीट करने के बाद मेरे दिल्ली में जब फेस टू फेस बैच शुरू हुआ, पहले बैच में 30 बच्चे थे, नहीं 13 बच्चे, पहले बैच में 13 बच्चे, दूसरे बैच में 30 बच्चे थे, तीसरे बैच में 90 बच्चे थे, चौथे बैच में 115 बच्चे थे। उसी दौरान जब 115 का बैच पढ़ा रहा था तो मेरी बेटी हुई इन 2009, राजनंदनी। 115 बैच के बाद 600 बच्चों का बैच बना था मेरा, तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बहुत लकी है। 115 के बाद डायरेक्ट 600 का। मार्केट में एक आग सी लगी, यार ये कौन आया, अचानक से कौन आया। 115 से 200 होते देखा लोगों ने, लेकिन 600 होते नहीं देखा। एक साथ एक छोटे हॉल से सीधा ऑडिटोरियम में। एंड इन 2008 मैं सैटेलाइट पर मैंने ज्वाइन किया था। 3 दिसंबर 2008 वो पहला दिन था जब मैंने पहली सैटेलाइट क्लास ली थी। वहाँ पर 3 बच्चों से हमारी शुरुआत थी, और वहाँ पे लगभग लेवल हमारा 9000 के आसपास तक हमारा लेवल गया पर बैच का। उसके बाद इन 2020 मैंने IRS ऑफिसर को भी पढ़ाया। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मतलब प्रभु ने साथ दिया, इस कायनात ने साथ दिया। जहाँ शिद्दत होती है ना वहाँ साथ मिलता है। ए फॉर एप्पल, जिनकी बच्चों की नोज लटक रही थी, वहाँ से शुरुआत की थी, और कहाँ सीए फाइनल। और कोई क्लास ऐसी नहीं है, पहली दूसरी चौथी छठी सातवीं आठवीं 10वीं 12वीं बीकॉम एमकॉम भी पढ़ाया मैंने एमकॉम सीए इंटरमीडिएट, फाउंडेशन नहीं पढ़ाया हालांकि मैंने कभी, आज तक वो छूट रहा है। सीए इंटरमीडिएट, सीए फाइनल और IRS ऑफिसर्स। अब इससे ऊपर कुछ भी नहीं है पढ़ाने के लिए। तो ये प्रभु ने यहाँ पे करवाया। सैटेलाइट, जब से सैटेलाइट का कंसेप्ट आया 2008 में पहली बार कंसेप्ट आया था सैटेलाइट का, वहाँ से लेकर वो सैटेलाइट पढ़ाया, और अब आपके सामने है जो भी है। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। पहला 1 करोड़ बनाया था, वो ये याद होता ना कि पहला 1 करोड़ का बना। पहला 1 करोड़ बनाया था इन 2010 में बन गया था, 2010 के एंड में बन गया था पहला 1 CR, ठीक है। तो वैसे करके है। 2013 में अपनी बड़ी गाड़ी की तमन्ना पूरी करी, ऑडी Q7 80 लाख रुपए की थी उस समय पे, और बड़े घर का ड्रीम भी अपना पूरा कर लिया। मैंने प्लॉट तो खरीद लिया था 2017 में ही, लेकिन बन के धीरे धीरे तैयार हुआ, कोविड बीच में आ गया था। वो भी मेरा ड्रीम पूरा है। जो ड्रीम हाउस होता है अपना, कि सपनों का महल जो होता है, जो सपनों में दिखता है, वो बन के तैयार है। मैं सारी बातें अपनी इसलिए बता रहा हूँ आपको कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे जो सर होते थे वो हमारे लिए रोल मॉडल थे। हम उनके जैसा बनना चाहते थे कि हम ऐसा बनेंगे। पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मुझसे भी बेहतर बनने की कोशिश करना। परफेक्ट कोई नहीं होता, मुझे पता है मेरे अंदर 50 कमियां हैं, मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। आप मुझसे भी बेहतर बनना लाइफ के अंदर। मैं बताऊँ तो यार वो मेरा बच्चा, देखो यार मैंने पढ़ाया उसको, मैं छाती चौड़ी करके बोलूँ यार मैंने पढ़ा रखा उसको, मैंने पढ़ा रखा उसको। और जीवन में बस सभी बातों का सार ये है कि आप माता पिता का बहुत ख्याल रखना। खास तौर पे जब आप कमाना शुरू कर दो, उनका हाथ आपके लिए आशीर्वाद के लिए ऐसे उठे, ऐसे ना हो जाए यार। उनकी जो ऐश नहीं काट पाए ना माता पिता, समझ रहे हो आप, जो ऐश नहीं काट पाए आपकी पढ़ाई के चलते, आपके करियर को संभालने के चलते हुए, आप वो ऐश जरूर कटवाना उनको, ठीक है। जाइए घूम फिर के आओ, मौज करो, जाओ 4 6 10 दिन तक आना ही मत। लग्जरी होटल्स दीजिए, जाइए पूरा पैकेज बुक करके दीजिए ताकि कोई असुविधा ना हो जाए। जाओ मौज काट के आओ, जाओ। कभी ये मत दिखाना कि आपके पास पैसे नहीं है, बहुत कोई दिक्कत है फाइनेंशियल, कुछ नहीं। खूब मेहनत करना, खूब पैसे करना, कमाना और खूब मौज कराना, और जीवन में खुद भी मौज करना।
और रोटियां बना बना के मत रखना कि कल के लिए परसों के लिए। खूब मेहनत करना और एक रिच लाइफ जीना और शानदार तरीके से, और खूब खर्च भी करना अपने ऊपर। ऐसा नहीं बस कमाते जाओ कमाते जाओ कमाते जाओ, नहीं। लोगों ने बेवकूफ़ बताया था 2013 में, 2010 में 1 करोड़ पूरा किया, 2013 में गाड़ी ले आया सितंबर 2013 में 80 लाख रुपए। कह रहा है क्या यार 80 लाख, बताओ इन्वेस्ट करते तो 10 साल में इतने हो जाते उतने हो जाते। ऐसे कि तैसे मुझे नहीं चाहिए इन्वेस्ट करके डबल करने, और कमाऊंगा नहीं, मैं अपाहिज हो गया हूँ क्या? कमाऊंगा नहीं क्या? मैं खूब कमाऊंगा और कमाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? लोग कहते इतना महंगा घर बना दिया भाई, इतने करोड़ रुपए लगा दी घर में, घर ही तो है, क्या दिक्कत है? इन्वेस्ट करते शेयर बाजार में लगाते 25 करोड़ रुपए तो भाई इतने से इतने बन जाते। ऐसे कि तैसे शेयर बाजार में भी लगाएंगे। कौन सा मैंने कमाना बंद कर दिया है? वहाँ भी लगा रखा, और भी और लगाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? सपने तो पूरे करने पहले। अरे इतनी मेहनत से कमाया है, जीवन बनाया है, पहले मैं तो मौज करूं। मैं ही अपनी मौज नहीं कर पाया तो कमाए का क्या फायदा? बताइए क्या फायदा? खूब कमाना जीवन में, खूब मौज करना, खूब मौज अपने परिवार को करवाना। और ध्यान देना, आपकी सफलता में आपके भाई, आपके बहन, आपके माता पिता, जिन जिन का कॉन्ट्रीब्यूशन ना, एहसान याद रखना, एहसान फरामोश मत हो जाना। याद रखना इन दिनों को, जब तुम्हारे स्ट्रगलिंग डेज हैं, कि कौन तुम्हारे साथ में है। भूल मत जाना इन दिनों को, ठीक है? चलो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद। एक कनेक्शन बन जाता है, और मैंने अपना बेस्ट करके दिया यार। वैसे भी कोई लास्ट क्लास नहीं है, हम तो मिलते रहेंगे आपसे, जूम कॉल वगैरह पे मिलते रहेंगे। और अब मैं 7 दिन की छुट्टी ले रहा हूं, और 7 दिन छुट्टी में कुछ कांड करूंगा बड़ा, ठीक है? और मेरा बैच 22 से था फाइनल का, वो मैं 26 से कर दिया मैंने। तो एक कंप्लीट 1 वीक मैं कुछ कांड करने वाला हूं पीछे, वो तो बाद में पता लगेगा, थोड़ा 1-2 महीने बाद पता लगेगा। चलो ठीक है। PCA मैं पैसा नहीं, प्रैक्टिसिंग नहीं, पैसा है नहीं है वो नहीं मैटर करता। आप बस ये देखिएगा आपकी शिद्दत कहां पर है, आप कौन सा ऐसा काम है जो मन से भरोसा आता कि सबसे बेहतर मैं कर सकता हूं। पैसा मत देखना, पैसा तो घास खोदने में भी निकाल देंगे। पैसा मत देखना, कौन से फील्ड में, कौन सा वो फील्ड है जहां पर आप भूखे प्यासे काम कर सकते हो। जब मैं पढ़ता था, मेरे सर मुझे पढ़ाते थे, बाकी बच्चे क्वेरी पूछते थे, मैं बैक वेंचर में था, मुझे क्वेरी नहीं आती थी, ठीक है? तो मैं स्टेज पे ब्रेक में जाके यूं घूमता था कि एक दिन मैं यहीं आऊंगा, यहीं आऊंगा, मैं यहीं आऊंगा। तो मैं वहां घूमता था गालिब में, ऐसे ऐसे करके घूमता था, यूं देखता था, बालकनी वगैरह में देखता था। और द डे ऑन विच मैं एक्चुअल में स्टेज पे क्लास लेने के लिए पहुंचा, तो मुझे आज भी वो दिन याद है। शायद 2013 में था वो दिन मेरा, जो वरना मेरी दूसरी ऑडिटोरियम में क्लास होती थी, तो कुछ मेरे ऑडिटोरियम में दिक्कत थी, तो मैंने दूसरा बुक किया था। तो जब मैं पहुंचा तो मुझे याद था कि, और मैं उस सीट पे बैठ के आया था जहां पर मैं बैठा करता था, कि यार एक दिन मैं इस सीट पे बैठा करता था और इसी में पढ़ाने के लिए मैं आया हूं। तो मुझे ये लगता था कि यार रोटी मत दो, पानी मत दो, प्यासा रखो, मैं 12 घंटे खड़े होकर पढ़ा सकता हूं। और मुझे बताइए आप, 3 घंटे हो गए। जब शुरू किया था तब में और अब में एनर्जी लेवल में कुछ अंतर आया क्या? हाँ, थोड़ी लास्ट क्लास है, थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, वो एक अलग मैटर है, बट नहीं, मैं 3 घंटे और लगातार ऐसे बोलता रहूंगा, और 3 घंटे बाद भी आप यही लेवल पाएंगे, कम नहीं होगा जरा सा भी। क्योंकि जब व्यक्ति दिल से बोलता है ना यार, यहां से निकलती चीजें, फिर कोई थकान वकान नहीं होती भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका समय लिया। और